अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे वापस। आज के व्लॉग में हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। मित्सुबिशी लांसर है 2005-6 वाला जो मॉडल है। गाड़ी जो है फैमिली यूज़ कार है और ये गाड़ी बेसिकली आई हुई है। इसकी हमने सस्पेंशन वर्क करनी है, थोड़ा बहुत पेंट जॉब होगा, थोड़ी बहुत बॉडी की सेटिंग वगैरह होनी है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। सस्पेंशन का थोड़ा काम स्टार्ट हो चुका है, कुछ वाइंड अप हो चुका है, कुछ एंड की तरफ जा रहा है। गाड़ी की तरफ चलते हैं, आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ, काम भी बताते हैं और जो अभी तक कर ली है वो भी बताते हैं। साथ थोड़ा बहुत जो हमने परचेजिंग की है पार्ट्स की, इसके रिगार्डिंग वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये आगे हम मैकेनिकल सेक्शन में हैरी भाई की तरफ, और आप देख सकते हैं गाड़ी की फ्रंट बैक सस्पेंशन खुली हुई है, दोनों साइड से जैक्स पे लगी हुई है। गाड़ी का सबसे पहले पेंट जॉब के हवाले से आपको दिखा दूं। इसकी ट्रंक फेड हुई भी है, इसी तरह इसका बॉनेट फेड है, इसी तरह इसकी छत में इशू है। और इस तरह के इश्यूज़ आपको पता है ज़्यादातर यही आता है कि ओपन स्पेस में गाड़ी खड़ी रहती है, बारिश धूप और ये वेयर एंड टेयर होते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये फेड हो जाती है। गाड़ी उस तरह काफ़ी संभली भी है, घर के यूज़ की गाड़ी है। ये क्रोम हैंडल्स इसके ख़राब हो रहे हैं, इसका भी हमने कुछ देखना है कि इसकी क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखें, अगर सनरूफ इसका प्रॉपरली क्लोज़ नहीं हो रहा, लीकेज का इशू नहीं है, फिर क्लोज़ प्रॉपर नहीं हो रहा, तो वो जाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा फ़्लो होगा पानी का तो ये आगे जाके मसला होगा, ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो एक तो हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैरी भाई और अंकल काम कर रहे हैं गाड़ी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्लीट सस्पेंशन वर्क हो रहा था, उसमें ये गाड़ी के जेन्युइन शॉक्स हैं जो गाड़ी से उतरे थे, पहले भी रिप्लेस हुए हैं। अभी इनको चेंज इसलिए किया जा रहा है कि कमज़ोर हैं, उसमें आवाज़ आ रही थी। दूसरी तरफ मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ सामान जो हमने परचेज़ किया है, मंगवाया। स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेयर जो हमारे शॉक्स हैं उनका है। ये अभी मैं आपको शॉक दिखाऊं, ब्रांड न्यू हमारा है जी KYB का, काफ़ी मुश्किलों से मिलता है और ये हमने परचेज़ किया है जी, ये 22,500 रुपये का। और ये इसके पुराने शॉक्स हैं, तो ये जो लगे हुए हैं ये पुराने शॉक्स हैं, ये ब्रांड न्यू हमारा KYB। एक हमने सेट पूरा फ्रंट बैक का मंगवाया था काबली, वो अभी हम काबली की तरफ नहीं जा रहे। फ्रंट वाले शॉक्स हमें जो हैं KYB के नहीं मिल रहे, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन थी। एक इंडियन शॉक था, एक मलेशियन ब्रांड थी और एक चाइना की ब्रांड थी। चाइना की तरफ हम जाना नहीं चाह रहे, काबली की तरफ जाते, पर उससे ज़्यादा अभी हमारी वर्किंग हुई है KYB का ब्रांड न्यू फ्रंट शॉक। वो अभी हम ऑर्डर करने लगे हैं एक वेंडर से पिंडी के थ्रू, और वो आएगा बेसिकली कराची से। जो वैसे प्राइजेस चल रही थी पहले फ्रंट शॉक्स की 25,000 का KYB का सिर्फ बॉटल मिल जाती थी। बॉटल से मुराद जैसे ये शॉक है, अभी खुला हुआ शॉक है, खाली शॉक है, स्प्रिंग अलग है, डस्ट कैप्चर इसका रबर जो आता है, बुश आता है वो अलग होता है, माउंट अलग होता है, तो ये 3-4 चीज़ें सेपरेटली होती हैं। तो ये फ्रंट वाला शॉक भी इस तरह खाली बॉटल होगी। तो बॉटल वाला जो था वो 25,000 का पड़ रहा था पहले, अब जो है मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जो अभी मैंने सोर्स आउट किया है, पता चल रहा था चाइना वाले हमें मिल रहे थे कोई, यानी कि डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, चाइना में भी डिफरेंट क्वालिटीज़ थी। 17,500 से लेके 19,500 रुपये फ्रंट के, और इसी में आप चले जाते हैं KYB की पुरानी प्राइस में वो 25,000 के पड़ रहे हैं फ्रंट के। इस वक्त जो करंटली प्राइस थी वो अराउंड होनी चाहिए थी 30,000, पर अभी जो हमें कराची से मिल रहे हैं वो 32,500 या 32,000 के हमें पड़ रहे हैं फ्रंट वाले। और डिलीवरी चार्जेस हम बायर अगर उसको मंगवाते हैं तो वो 3,000 या 3,500 है। अब मुझे 500 या तो शॉक में कम मैंने बताए, या डिलीवरी में 500 ज़्यादा बता दिए। बहरहाल ओवरऑल जो कॉस्टिंग है हमें यहाँ पे डिलीवर होने के साथ 35,500 का फ्रंट का शॉक पड़ रहा है। तो ये हो गई फ्रंट की बात। अच्छा जी, हम आते हैं बैक की तरफ। तो ये एक बैक के स्प्रिंग का सेट हमने मंगवाया था, ये हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा हम आ जाते हैं यहाँ बैक पे, तो ये हमने इसका मंगवाया पीछे का हब, ये KYB का है। इसमें आप देख सकते हैं ब्रांडिंग पंच भी हुई है,
और ये हम ब्रांड न्यू डाल रहे हैं कम्प्लीटली बैक हब। ये हमारे शॉक्स आए थे उसका बॉक्स है। बाकी हैरी भाई साथ साथ काम कर रहे हैं इसका। अच्छा, पीछे रेयर एंड पे और जो जितने हमने बुश वगैरह मंगवाए हैं उसका मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बिल को देख के साथ साथ। जैसे कि अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था, तो फ्रंट के शॉक जो हैं जी 22,500 रुपये के। इसी तरह हमारे रेयर व्हील का ये जो मैंने अभी आपको हब दिखाया है, ये हमारा है 4500 का। स्टीयरिंग बूट हमने मंगवाया है, वो अज़ाकी ब्रांड है, 1000 रुपीज़ का वो है। इसके अलावा जी हमारे पास आ जाते हैं लोअर आर्म बुश RBI ब्रांड का, वो हमने मंगवाए हैं, 3000 के आए हैं। वो भी बुशेस भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा नहीं दिखा सक रहा है यहाँ पे। अभी हमने फ्रंट पे एक काबली शॉक फिट कर दिया था, मगर हमने इसको अब वापस कैंसिल करवा दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल जॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये पीछे चिमटे में जो बुश होता है, लोअर आर्म आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो अभी तो फिट हो चुके हैं। बहरहाल ये हमने ब्रांड न्यू डाल दिए हैं RBI के। इसके अलावा जी लोअर आर्म बुश दूसरा जो आता है, एक बैक पे एक फ्रंट पे, तो जो हमने फ्रंट वाला डाला है वो हमें मिले 3600 के। जो छोटे बुश होते हैं जो फ्रंट और बैक पे लगते हैं, अराउंड कोई 8 बुशेज़ हैं, 1050 रुपये के वो आए हैं। फिर फ्रंट शॉक जो सेट मैंने आपको बता दी है 35,500 का। इसमें हमारी टोटल लेबर कॉस्ट जो आ रही है वो हमने 7000 पे की है हैरी भाई को। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा प्रेसिंग का, यानी कि जब हम बुश वगैरह ख़रीदते हैं, रिप्लेस करवाते हैं, नए डालते हैं, तो लेथ वर्क या प्रेस वाले को जो आप कहते हैं कि हमने प्रेस करवाए हैं नए बुश, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये बुश लगा हुआ है, इस साइड पे एक आपको नज़र आएगा आगे बुश, जो मेन बड़े बुश होते हैं वो हमने रिप्लेस किए हैं। तो वो खैरादिया कह लें, लेथ वाला कह लें या प्रेस वाले, 2500 हमने उनको पे की है। ठीक है जी, मेन बुश है ये। अभी आपको थोड़ा लाइट अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह यहाँ से नीचे का पता नहीं अब नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कैमरा मुश्किल से लेके जा रहा है। तो ये वाला बुश है, नया डाल दिया। ये वाला बड़ा बुश है। ये सारे उस साइड के भी चेंज हुए हैं, इस साइड यानी कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के चेंज हुए हैं। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बुशेस का भी बता दिया, बिल के रिगार्डिंग भी थोड़ा बता दिया है। जो चीज़ें जहाँ से हम अरेंज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी बता दी हैं। अभी एक इशू हमारा जो दूसरा आ रहा है वो ये है कि जो बैक वाला शॉक है, ये हमारा पुराना शॉक है, साथ नया शॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा वो शॉक है जो अभी हमने खोला नहीं है, बैक वाला। अब ये बैक का जो शॉक है आपको कंप्लीट नज़र आ रहा होगा, ये इसका स्पेसर है। अब इसमें जो एक नई चीज़ है वो ये आ रही है कि ये आपको स्टड नज़र आ रहा होगा, ये स्टड जो है वेल्ड हुआ हुआ है। जो दूसरा हमारे पास काबली शॉक है, मैं आपको उसका दिखाता हूँ। अब ये वाला काबली शॉक है, ठीक है। इसके स्टड आप देख सकते हैं कि ये पंच हुआ हुआ है, वेल्ड नहीं है, और इसकी जो लेंथ है वो छोटी है। इसी तरह ये दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं, ये वो वाला है जिस पे स्पेसर ये बड़ी पैकिंग लगी हुई सिल्वर की। इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा इशू बन जाता है कि जब गाड़ी जंप लेके वापस आती है तो वो एक नॉइज़ सी आती है, तो हमने उसको भी ख़त्म करना है। तो अभी हम वर्कआउट ये कर रहे हैं कि स्प्रिंग चेंज नहीं भी हो तो कम से कम हम ऊपर वाले माउंट को रिप्लेस करें। स्पेसर को हमने बस रिमूव करना है बैक से, मेन गोल वो है। स्प्रिंग का क्या होता है वो भी देखते हैं साथ साथ। अभी तक तो यहाँ तक है सारा सिनेरियो। मेन जो काम थे सस्पेंशन के वो सारे हो चुके। रफली मैंने आपको वैसे थोड़ा सा बता भी दिए कौन कौन से बुश लगाए हैं और क्या चार्जेस आए। इसके अलावा पेंट का काम होगा इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में, वो भी आप लोग साथ साथ देखेंगे। शॉक्स का भी आप देख सकते हैं, वो काबली शॉक्स के हम माउंट खुलवा रहे हैं कि वो हम इसके ऊपर यूज़ कर सकें। तो अभी तक सो फार आपके सामने सारी चीज़ें, सो फार अभी तक सारे अपडेट्स यहाँ तक है। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में मज़ीद आपसे शेयर करूँगा कि काम होने के बाद, टेस्ट ड्राइव के बाद क्या रिज़ल्ट्स हैं। और ब्रांड न्यू पे इसलिए जा रहे हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। काबली भी डाले जा सकते थे, हर चीज़ दूसरे ऑप्शंस देखने के बाद हम ब्रांड न्यू और ओरिजिनल चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, गर्मी बहुत है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से जल्द। अपना ख्याल रखें, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।